हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर एक नए ग्रह के बारे में जानने आए हैं और जो हमारी ग्रह सीरीज़ है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राहु ग्रह के बारे में। तो राहु ग्रह हमारे जो विभिन्न भाव हैं उसमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये जानना पड़ेगा कि राहु ग्रह क्या होते क्या है। राहु एक छाया ग्रह है और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या सिग्निफिकेशंस है वो है कि राहु एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक ग्रह माने गए हैं। तो आपकी डिज़ायर्स, आपकी अटैचमेंट्स को इंडिकेट करते हैं, जो आपके अंदर रहती हैं उसको बाहर लाते हैं। ये मैलिफिक प्लैनेट माने गए हैं। ये आपकी ग्रीड और एडिक्शंस के भी कारक हैं। और राहु एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल ग्रह है। ये कब आदमी को फर्श से अर्श पे ले जाएं और वापस अर्श से फर्श पे ले आएं, ये बताना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमने कई बार देखा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उथल पुथल राहु ग्रह ही मचाते हैं। तो ये अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, अकस्मात चीज़ें होती है। स्पेशली देखें राहु महादशा के टाइम में सडनली आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी लाइफ में, और आप उसका कोई लॉजिक नहीं होगा कि सडनली कैसे चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो ये अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। और ये क्योंकि ये सर है, जो हम सब जानते हैं राहु केतु कैसे उत्पन्न हुए थे। जब समुद्र मंथन हो रहा था और उन्होंने अमृत की बूंद पीते समय उनके सुदर्शन चक्र है उससे उनका धड़ अलग कर दिया गया था। तो सर और धड़ अलग हो गए थे। तो राहु सर है और केतु धड़ है। तो राहु कभी भी ईजिली सेटिस्फाइड नहीं होते। तो कितना भी उनको खिला दिया जाए तो पेट तो है नहीं, तो कोई भर जाए तो वो खाते रहते लेकिन कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो कोई भी डिज़ायर उनकी आसानी से सेटिस्फाइड नहीं होती है। राहु इल्यूजन भी है, राहु कन्फ्यूजन भी है, राहु भ्रम है, राहु झाग है। तो ये बहुत चीज़ें उनकी देखी जाती है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के भी कारक हैं। तो कई लोग जिनका राहु अच्छा होता है बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होते हैं। वो नई नई चीज़ों का इजाद करते हैं, जुगाड़ करते हैं, नई चीज़ें सोच सकते हैं। राहु इस समय इंटरनेट के भी और इलेक्ट्रॉनिक से भी कारक माने गए हैं। तो ये जो हम इंटरनेट के युग में रह रहे हैं, ये राहु का युग ही कहा जाता है। राहु फियरलेस और रिस्क टेकर आदमी को बनाते हैं। आदमी कई बारी देखें कि अगर राहु सवार हो गया तो आदमी बहुत सारे रिस्क ले सकता है लाइफ में, जो कई बारी अच्छी भी होती है और बुरी भी इसलिए हो जाती है क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन में आ जाता है और गलत डिसीजन भी ले सकता है। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर बन जाए तो आपकी डिसीजन भी इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो ये सब है राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो किस भाव में राहु क्या रिजल्ट देगा, अब हम उस पर नज़र डालते हैं। राहु अगर आपके लगन में विराजमान है तो ऐसा आदमी अपने बारे में बहुत सोचेगा, बहुत ऑब्सेस्ड रहेगा। उसके विचार अपने बारे में ज़्यादा होंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ। वो ब्रांडेड कपड़े भी पहन सकता है। वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा बनस्पत की औरों के बारे में। कई बार राहु अगर कई प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए, जैसे मंगल के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति उसकी जो एनर्जी एम्पलीफायर भी होता है। राहु मंगल की एनर्जी बहुत एम्पलीफाई कर देगा। आदमी बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा ड्रिवन हो जाएगा। कई बारी वो अपने को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे ऐसे केस में कई बार ऑब्सेशंस भी हो जाते हैं, आदमी को सेल्फ ऑब्सेस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें राहु के लगन में होने के कारण देखी जा सकती हैं। और अगर राहु आपके दूसरे भाव में विराजमान है तो ये आपका जो इंटरेस्ट है, डिज़ायर्स हैं, वो आपकी धन के प्रति हो जाएगी, आपके कुटुंब के प्रति हो जाएगी कि आप धन संचय में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ज़्यादा कमाने में, ज़्यादा संचित करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे, सेव करने में। तो ये धन भाव के लिए अच्छा माना जाता है। ऑल्सो ये डिपेंड करता है राहु किस साइन में है। राहु जनरली अगर हम देखें तो स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, जो धनु और वृश्चिक राशि में डेबिटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है, और राहु वृषभ और जेमिनी में उच्च का हो जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके राहु किस साइन में विराजमान है और किस किस ग्रहों का कंजंक्शन है या दृष्टि है। लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन राहु अकेले ज़्यादातर अच्छे माने जाते हैं। अकेले अगर भाव में विराजमान रहे तो थोड़ा बेटर रिजल्ट देंगे बनस्बत की किसी ग्रह के प्रभाव में आ जाए। और राहु अगर हम तीसरे भाव में देखें, और दूसरे भाव में एक और चीज़ कि राहु कई बार आदमी को थोड़ी कर्कश वाणी हो जाती है, आदमी की थोड़ा बड़बोला भी हो सकता है। राहु अगर दूसरे भाव में जाके वाणी का भी भाव है। तीसरे भाव का राहु आपके पराक्रम को बढ़ा सकता है, जैसे रिस्क टेकर और फियरलेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत फियरलेसनेस बढ़ जाए तो गलत आदमी उद्दंडता भी कर सकता है, बड़े बड़े कांड भी कर सकता है।
तो और राहु, ये तीसरा भाव जो आपके यंगर सिबलिंग्स का भी है, तो राहु उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे भी कर सकता है। आप ज़्यादा उनके बारे में सोच विचार रख सकते हैं। और एफर्ट का भाव है, तो राहु आपके एफर्ट्स को भी काफ़ी बढ़ा सकता है। चौथे भाव का राहु आपको, क्योंकि चौथा भाव सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान, इन सब चीज़ों का भी माना जाता है, तो आप अपने सुख सुविधा में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। अपनी प्रॉपर्टी बनाने में या अपने कंफर्ट्स को ज़्यादा बढ़ाने में, गाड़ियाँ खरीदने में, फैमिली की तरफ ज़्यादा आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन राहु कई बारी आपको अपने काम से दूर कर सकता है, इसी बिकॉज राहु का जो ऑपोजिट हाउस है, फोर्थ हाउस का ऑपोजिट हाउस आपके कर्म का भी भाव है, जहाँ फिर केतु विराजमान हो जाएंगे। केतु डिटैचमेंट भी कारक है। तो अगर आपका अटैचमेंट फैमिली की तरफ ज़्यादा हो गया, सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है कि आप अपने काम में थोड़ी काम चोरी कर लें, और ऐसे इश्यूज देखे जा सकते हैं अगर आपने ठीक से बैलेंस नहीं किया। तो राहु का ये प्रभाव फोर्थ हाउस में देखा जा सकता है। राहु पब्लिक का भी कारक है, तो आपको पब्लिक में भी आपका कुछ करने का इंटरेस्ट हो सकता है। जो पांचवा भाव है वो हम कहते हैं आपके माइंड का भी भाव है, आपके एजुकेशन, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स, तो इन सब चीज़ों का भाव है। तो राहु ये सब चीज़ें बढ़ा सकते हैं, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकते हैं। पढ़ाई के प्रति आपका ज़्यादा ध्यान भी बढ़ सकता है, आप ज़्यादा पढ़ना चाहें, ये भी हो सकता है अगर राहु आपके वेल प्लेस्ड हैं। जो आपके सिक्स्थ हाउस है, राहु जिन त्रिक भाव में थोड़ा उसका रिजल्ट मिक्स रहता है। तो वैसे तो उपच्य हाउसेज में राहु का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा, जो ग्रोथ के हाउस है जैसे 3, 6, 10 और 11। लेकिन त्रिक भाव में थोड़ा मिक्स रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो राहु आपके छठे भाव में, वैसे तो अगर राहु अच्छा है तो आपके रोग ऋण शत्रु पे आप विजय पा सकते हैं, आपके शत्रुओं पे विजय पा सकते हैं। और लेकिन कुछ क्रॉनिक इलनेसेस भी हो सकती हैं आपको, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राहु स्पेशली इन द सिक्स्थ हाउस। राहु आपके सातवें भाव में, जो आपके स्पाउस का भी भाव है, रिलेशनशिप का भी भाव है, यहाँ पे थोड़ा राहु इतने अच्छे नहीं साबित होते, क्योंकि आपका ऑफकोर्स रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान तो रहेगा, लेकिन ये बाहर की रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप विवाहित होने के बावजूद आपके अफेयर्स हो सकते हैं, आपके इंटरेस्ट और लोगों में हो सकते हैं। तो ये आपके शादी के भाव को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो राहु इन सेवन्थ हाउस या उसकी एस्पेक्ट इन सेवन्थ हाउस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एट्थ हाउस का राहु आपको प्लेजर्स की तरफ, क्योंकि ये हिडन प्लेजर्स का भी भाव कह सकते हैं, तो हिडन चीज़ों का, तो आपके सेक्सुअल प्लेजर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, आपको ऑकल्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। शनि राहु का प्रभाव आपको तंत्र की तरफ ज़्यादा ले जा सकता है। तो ये सब चीज़ें, अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है और धन का लॉस भी हो सकता है, क्योंकि राहु दोनों ही करने में पॉसिबल रखता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि राहु की पोजीशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको अकस्मात धन का गेन या लॉस दोनों हो सकता है। तो नौवें भाव का राहु आपको धर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट कर सकता है, आपको आपका इंटरेस्ट फॉरेन ट्रेवल्स में ज़्यादा हो सकता है। जैसे नाइन्थ हाउस में राहु आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट कर सकता है, वैसे थर्ड हाउस उसका ऑपोजिट हाउस है, वहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती है अगर राहु आपके नाइन्थ हाउस में विराजमान रहे। टेंथ हाउस का राहु बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये आपको आपको वर्कहॉलिक किस्म का बना देता है, अपने काम में बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं, या क्यों आप एम्बिशियस हो सकते हैं, आप जल्दी जल्दी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि राहु इन टेंथ हाउस आपको काफ़ी एक वर्कहॉलिक टाइप की पर्सनैलिटी दे सकता है। स्पेशली अगर हम देखें बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है अगर ये टेंथ का राहु हो। ऑन द डाउन साइड आपकी ऑफकोर्स, क्योंकि इसका ऑपोजिट हाउस आपका फैमिली का हाउस है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप फैमिली की तरफ उतना ध्यान ना दें। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं अगर टेंथ हाउस का राहु हो। 11वें हाउस का राहु अगेन आपकी इनकम के लिए अच्छा है, ये आपको इनकम की तरफ जनरेट करने के डिफरेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आपका इंटरेस्ट डिफरेंट तरीके से धन अर्जित करने में लग सकता है, तो ये आपको मटीरियलिस्टिकली हेल्प कर सकता है। और आपको बहुत सोशलाइजेशन में भी इंटरेस्ट हो सकता है, आपको फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बीच में जाना आना, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी देखने में आ सकती हैं। तो 12वें भाव का राहु अगेन ये त्रिक भाव है, तो अगेन मिक्स रिजल्ट रह सकते हैं। ऑन वन साइड, ऑन द पॉजिटिव साइड, राहु अगर अच्छा वेल प्लेस्ड है तो आपको मटेरियल गेन्स, कैरियर ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, फॉरेन सेटलमेंट में हेल्प कर सकता है, आपका इंटरेस्ट फॉरेन विदेश जाने में ज़्यादा हो रह सकता है, वहाँ पर सेटल होने में, काम करने में। तो ये सब चीज़ों में ये राहु
हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर ये राहु किसी मेलिफिक प्लैनेट लाइक शनि के साथ, शनि राहु या ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो गया, या ग्रहण दोष हो गया, क्योंकि राहु चंद्र और सूर्य के साथ भी ग्रहण दोष फॉर्म करते हैं। तो इस केस में अगर ऐसा कोई कंजंक्शन या एस्पेक्ट हुआ तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन या लीगल इश्यूज ये सब देखने में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, राहु का ये, और राहु 12वें हाउस में आपको स्पिरिचुअली भी आपको हेल्प कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने राहु के साथ देखी गई कि ये राहु का प्रभाव बहुत ही रह सकता है आदमी की लाइफ में, तो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है आपके खेल। तो राहु को हम ऐसे लाइटली एक ग्रह नहीं ले सकते, जबकि छाया ग्रह ज़रूर है। और प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपके कौन से भाव में राहु प्लेस्ड है, और आपको क्या राहु ने आपको मदद की है या राहु ने आपका कुछ काम बिगाड़ा है। ये सब चीज़ें आप ज़रूर बताइए कि राहु ने आपकी लाइफ में कैसा किया है। और इसके साथ हम ये वीडियो अंत करते हैं। राहु की आप हमेशा स्पेशली कुछ ग्रहण दोष हो या कुछ मेलिफिक हो तो आप राहु की पूजा करवा सकते हैं, ग्रहण दोष शांति उपाय करा सकते हैं, राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं जो आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। राहु के उपाय, और राहु का बुधवार के दिन आप कुछ मछलियों को दाना दे सकते हैं या चिड़ियों को कुछ दाना डाल सकते हैं। राहु के लिए ये भी उपाय अच्छे माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।